वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गहलोत ने उठाए सवाल, कहा यह नौबत क्यों आई, रिसर्च की है जरूरत। राजस्थान में उपजे राजनीतिक संकट पर अब सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। गांधी जयंती के मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि उन पर आया संकट विफल कर गया है। गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा कि लेकिन इस पर रिसर्च की जरूरत है कि राजस्थान में आखिर यह स्थिति क्यों बनी। राजनीतिक संकट पर अशोक गहलोत ने कहा कि वे अपना काम कर रहे हैं, आगे फैसला आलाकमान को करना है। बकौल गहलोत, मैंने सोनिया गांधी से कहा कि 50 साल में पहली बार मैंने देखा है हम एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाए, जबकि वह हमारी ड्यूटी थी। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति क्यों बनी, इस पर रिसर्च की जरूरत है। अब राजस्थान में हो सकेगी सैंपल की जांच, आरटीसीपीआर से 3 दिन में आ जाएगी रिपोर्ट। राजस्थान में गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज के सैंपल की जांच अब राजस्थान में ही हो सकेगी। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज के सैंपल की जांच के लिए प्रदेश की पहली आरटीसीपीआर मशीन जयपुर पहुंच गई है। जयपुर के राज्य पशु निवारण केंद्र की लेबोरेटरी में इस आरटीपीसीआर मशीन को स्थापित किया गया है। प्रदेश की पहली आरटीपीसीआर मशीन आने के बाद अब सैंपल की जांच के लिए राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। देश के 18 राज्यों में लंपी वायरस का संक्रमण फैलने के कारण एक सैंपल की रिपोर्ट आने में 15 दिन से 1 महीने का समय लग जाता था, लेकिन अब राजस्थान में महज 2 से 3 दिनों में ही सैंपल की रिपोर्ट तैयार हो सकेगी। अटकलों के बीच सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बापू को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 102 विधायकों को मैं नहीं भूल सकता हूं। इन विधायकों ने सरकार बचाई। हमारा राजस्थान में चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है, इससे कांग्रेस फिर से मजबूत होने की ओर बढ़ेगी। सरकार को रिपीट कराने के लिए पूरी तरह से मेहनत में जुटेंगे। मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, प्रदेश में मिलकर सरकार बनाएंगे। राजस्थान में 90 एमएलए के इस्तीफे के बाद संवैधानिक संकट। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश के 90 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं, वहां पर संवैधानिक संकट हो गया है। ऐसे में राजस्थान में जल्द से जल्द विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यही नहीं, मध्यावधि चुनाव करवाकर नई सरकार को सत्ता में आने का मौका मिलना चाहिए। पूर्व मंत्री देवनानी झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे यहाँ पर शाकंभरी मैया के दरबार में शीश नवाने आए थे, जहाँ पर पंडित केदार शर्मा के सहयोग में चल रहे षटचंडी पूजा में उन्होंने हिस्सा लिया। आईआईटी जोधपुर में इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 2 लाख मिलेगी सैलरी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने तकनीकी अधीक्षक, तकनीकी सहायक, उप रजिस्ट्रार, मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट, सहायक लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर सहित कई पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार को इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आईआईटी जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट iitj.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के खिलाफ बेरोजगार गुजरात में निकाल रहे दांडी मार्च। गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान के बेरोजगारों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले गुजरात के पालनपुर से कल दांडी यात्रा की शुरुआत हुई, जो 150 किलोमीटर का सफर तय कर अहमदाबाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के 1100 से ज्यादा बेरोजगार राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी का गुजरात में प्रचार करेंगे। बेरोजगारों का कहना है कि अगर सरकार ने अब भी हमारी मांग नहीं सुनी तो हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी विरोध करेंगे, ताकि राजस्थान कांग्रेस की असलियत पूरे देश की जनता और कांग्रेस के आला नेताओं को पता चल सके। घूमने की प्लानिंग है, 15 अक्टूबर से पहले कराएं बुकिंग। दीपावली 24 अक्टूबर को है। 2 साल बाद इस बार का सेलिब्रेशन खास होगा। न सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी, न पब्लिक प्लेस में आने जाने का कोई रोक। जयपुर में वृंदावन की झलक दिखेगी तो उदयपुर में टाइटैनिक की थीम पर सजावट होगी। 5 दिन के फेस्टिवल को अगर आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या माउंट आबू में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी कर लीजिए। होटल वगैरह की बुकिंग अभी नहीं कराई तो बाद में 40 से 50% तक ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
क्योंकि दीपावली के लिए स्टार कैटेगरी के होटल्स में 50% बुकिंग हो चुकी है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, राजस्थान फिर पिछड़ा। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी कर दी है। ओवरऑल रैंकिंग में हेरिटेज नगर निगम 26वें और ग्रेटर नगर निगम 33वें स्थान पर हैं। प्रदेश की बात करें तो यहाँ हेरिटेज नगर निगम अव्वल रहा है। इसकी रैंकिंग भी पिछली बार की तुलना में 6 पायदान बेहतर रही है। स्वच्छता में सिरमौर, इंदौर शहर से सबक लेने के बजाय राजस्थान के कई शहरों के निकाय आपसी राजनीति में उलझे रहे। इसके कारण ये ओवरऑल रैंकिंग में भी पिछड़ गए। सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में राजस्थान का एक भी नगर निगम टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। जयपुर में 2 नगर निगम, 2 मेयर, अफसरों के साथ सफाई कर्मियों की फौज होने के बावजूद पिंक सिटी को टॉप 20 में भी जगह नहीं मिली। 10 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में राजस्थान के नगर निगम हेरिटेज ने 26वीं रैंक हासिल की है। हेरिटेज नगर निगम ने 7500 में से 4230.96 अंक हासिल किए हैं। अशोक गहलोत बोले, शशि थरूर अनुभवहीन, मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी एक तरफा जीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तरफा जीत होगी, क्योंकि उनके पास वह अनुभव है जो पार्टी को चलाने के लिए जरूरी है। गहलोत ने कहा कि यह अनुभव शशि थरूर के पास नहीं है, जो कुलीन वर्ग से आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनावों पर अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, खड़गे के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनका दिल साफ है, वह दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के फैसले का हर जगह स्वागत हो रहा है। ग्रामीण ओलंपिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 10 अक्टूबर से शुरू होगी। डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने ली बैठक। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतिम चरण में 10 से 13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसे लेकर रविवार को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने एसएमएस स्टेडियम में बैठक ली। बैठक में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के पहले 3 चरणों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक व जिला स्तर पर संपन्न हुई। खेल प्रतियोगिताओं में गांव-गांव व ढाणी-ढाणी में खेलों का वातावरण बनने के कारण युवाओं का रुझान खेलों के प्रति बढ़ा है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी ओलंपिक खेल आयोजन की भी घोषणा की है।